क्या वाकई मौत के वक्त इतनी तकलीफ होती है? ये तकलीफ क्यों आती है? आखिर रूह जिस्म से इतनी मुश्किल से क्यों निकलती है? और क्या यह दर्द हर इंसान के लिए एक जैसा होता है, या कुछ लोगों के लिए मौत एक सुकून, नूर और राहत का सबब भी बनती है? यह वो सवालात हैं जो इंसान की रूह को हिला देते हैं, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में भी इन सवालों का तूफान जरूर उठ रहा होगा। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से पहले एक अहम बात, और यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह वीडियो आम वीडियो नहीं, ये वो बातें हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं, उसकी सोच बदल सकती हैं, उसके दिल को जगा सकती हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार ऐसी हकीकत, ऐसी नसीहत, ऐसी आखिरत की याद दिलाने वाली बातचीत सुन रहे हैं, तो मैं आपसे अदब के साथ, मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करूंगा कि जिक्र उर रहमान चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको वो बातें मिलती हैं जो दिल को नरम करती हैं, जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती हैं, जो कब्र, आखिरत और निजात की अहम हकीकतों को खोल कर बयान करती हैं। और अगर यह चंद लम्हे आपके दिल पर असर कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी का दिल जाग जाए, किसी को मौत की याद नसीब हो जाए, और शायद इसी एक अमल की वजह से अल्लाह आपसे भी राजी हो जाए। आप में से बहुत से लोग इस वक्त दिल में कह रहे होंगे, भाई जवाब बताओ, वीडियो आगे बढ़ाओ। तो सुन लें, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ताकतवर, मसनून, नबवी जिक्र भी बताऊंगा। ऐसा जिक्र जो मौत के वक्त आसानी, सुकून और नूर का सबब बनता है। ऐसा जिक्र जिसके जरिए अल्लाह इंसान के दिल को नरम करता है, आखिरी सांसों को आसान करता है और कब्र को रोशन कर देता है। तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं शायद आपकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल दें। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसने हमेशा से इंसान को चौंका कर रखा है। आखिर मौत के वक्त इतनी तकलीफ क्यों होती है? यह दर्द कैसा होता है? क्या हर इंसान इस तकलीफ से गुजरता है, या कुछ लोग इससे महफूज भी रहते हैं? उलमाए किराम फरमाते हैं कि मौत का दर्द इंसान के आमाल के हिसाब से आता है। नेक इंसान के लिए मौत का दर्द ऐसे होता है जैसे कोई मजबूत धागा आहिस्ता आहिस्ता खींच कर निकाला जा रहा हो। एक झटका जरूर होता है, लेकिन बर्दाश्त के काबिल, जबकि गुनाहगार इंसान के लिए उस दर्द की शिद्दत बयान से बाहर है। जैसे कोई नुकीले कांटों से भरी झाड़ी पूरे जिस्म में फंसी हो और उसे एक जोरदार झटके से बाहर निकाला जा रहा हो। जहां जहां वो कांटे गुजरते हैं, रूह चटकती है, नसें फटती हैं, अंदरूनी चीखें हड्डियों तक सुनाई देती हैं, लेकिन दुनिया वाले नहीं सुनते। सुभान अल्लाह, कैसी हकीकत है जो जबानों पर नहीं आती, मगर हर इंसान उसे महसूस जरूर करता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और मौत की बेहोशी सकरत हक के साथ आ पहुंची। यानी यह दर्द, यह सकरत, यह आखिरी तकलीफ हक है। कोई भूत, जिन, साया, वहम नहीं। ये वो लम्हा है जिससे नबी, वली, सिद्दीक, शहीद कोई भी नहीं गुजरा जिसे यह झटका महसूस न हुआ हो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह के सामने भी सकरात ए मौत का असर आया, और आप फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की तकलीफें बहुत सख्त होती है। जब अल्लाह के महबूब पर भी यह वक्त आया तो सोचो, हम जैसे गुनाहगार, कमजोर लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन यहां एक बड़ी हिकमत है। मौत की तकलीफ सिर्फ सज़ा नहीं, कई बार यह रहमत भी होती है, क्योंकि इंसान के बहुत से गुनाह इसी आखिरी दर्द के जरिए माफ कर दिए जाते हैं। जैसे आखिरी बार अल्लाह इंसान को पाक कर देता है और फिर उसे अपने पास बुलाता है। दोस्तों, अब आगे वो मुकाम आता है जहां आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि अब आप सुनने वाले हैं वो हकीकी वाकया जो एक आदमी के आखिरी लम्हों को बयान करता है और जिसे सुनकर बहुत से लोग तौबा कर लेते हैं। ये वाकया एक ऐसे नौजवान का है जिसका नाम हमजा था। एक आम सा लड़का, आम सी नौकरी, आम सी मसरूफियत,
लेकिन गुनाहों के अंधेरे उसके इर्द गिर्द ऐसे लिपटे हुए थे जैसे घने बादल सूरज को ढांप लेते हैं। दिन गुजर जाता था लेकिन नमाज नहीं होती थी। रातें गुजर जाती थीं लेकिन तौबा नहीं होती थी। जिंदगी गुजर रही थी मगर आखिरत भूली हुई थी। हमजा कहता था, यार जिंदगी चल रही है, अल्लाह माफ करने वाला है, अभी जवान हूं, बाद में देख लेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि बाद में हर किसी को नहीं मिलता। और फिर एक दिन वो लम्हा आया जो उसके बाद कभी नहीं गया। दफ्तर में बैठा हुआ था कि अचानक सीने में तेज दर्द उठा। ऐसा दर्द जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में दबा लिया हो। सांस रुक रुक कर आने लगी, हाथ कपकपाने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दोस्त भागकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने थोड़ी देर चेक किया और खामोश हो गया। चेहरे पर अजीब सी संजीदगी आ गई, जैसे कोई बहुत बुरा सच बोलने लगा हो। उसने आहिस्ता से कहा, आप दुआ करें, दिल बहुत कमजोर है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो लम्हा हमजा के लिए कयामत था। पहली बार उसने मौत को अपने आसपास महसूस किया, जैसे कोई साया उसके सरहाने खड़ा हो और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। बिस्तर पर लेटा हुआ उसकी सांसें छोटी हो रही थीं, आंखों में खौफ तैर रहा था, जिस्म पसीने से भीग रहा था। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे मदद के लिए पुकार रहा हो। अचानक दरवाजा खुला, उसकी वालिदा कमरे में दाखिल हुई। बीते को इस हाल में देखकर वो एकदम कांप गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो करीब आकर बैठ गईं और हमजा के माथे पर हाथ फेरा। नरमी से कहा, बेटा कलिमा पढ़ लो, शायद अल्लाह आसानी कर दे। हमजा ने जबान हिलाने की कोशिश की, ला ला आ ला, लेकिन लफ्ज मुकम्मल नहीं निकल रहा था। जैसे जबान किसी ने पकड़ ली हो, जैसे कोई अंदर से रोक रहा हो, जैसे कुछ उसके अंदर अटक गया हो। उसकी माँ घबरा कर कहने लगी, बेटा जोर से पढ़ो, कलिमा पढ़ो। लेकिन हमजा की आंखें ऊपर की तरफ अटक गईं। उसने छत की तरफ देखा, फिर आहिस्ता लरजती आवाज में कहा, अम्मी कोई है यहाँ? रोशनी है, बहुत तेज रोशनी, लेकिन रास्ता बंद है। कोई मुझे खींच रहा है, छोड़ नहीं रहा। अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज उसकी रूह को चीर कर निकल रहा हो। उसकी मां चीख पड़ी, बेटा कलिमा पढ़ो, बेटा प्लीज पढ़ो। लेकिन हमजा की जबान बंद होती जा रही थी। वो होंठ हिला रहा था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक उसने अपनी मां का हाथ जोर से पकड़ा और सिसकती आवाज में कहा, अम्मी मैं वापस जाना चाहता हूं, मैं बहुत डर रहा हूं, मुझे मौका चाहिए। अम्मी मुझे और वक्त चाहिए, मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। उसकी मां रो रही थी। डॉक्टर भी परेशान खड़ा था, लेकिन उस लम्हे कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर अचानक हमजा का जिस्म अकड़ गया। उसके लब सूख गए, आंखें पूरी खुल गईं, मगर हरकत नहीं थी। उसकी सांस रुक गई और एक लम्हे बाद हमजा दुनिया से चला गया। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, खत्म हो गया। लेकिन असल दर्द उस वक़्त शुरू हुआ जब उसकी मां ने उसका चेहरा देखा। वो कहती हैं, बेटे की आंखों में ऐसा दर्द था कि मुझे लगा मेरा दिल सीने से बाहर आ जाएगा। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की भाग दौड़, मोबाइल, काम, दोस्त, कुछ भी आखिरत की आसानी नहीं दे सकता था। अगले दिन उसका जनाजा उठा। लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, खामोश, अफसुर्दा। उसकी एक दोस्त कब्र के पास खड़ी रो रही थी। वो कहने लगी, वो हमेशा कहता था कि अभी टाइम है, बंदा जवान है, बाद में तौबा कर लूंगा, लेकिन अल्लाह ने उसे बाद में दिया ही नहीं। दोस्तों, सोचने की बात है, हमजा जैसे हजारों नौजवान हर रोज, हर लम्हा इसी तरह दुनिया से जा रहे हैं। फोन हाथ में, दिल दुनिया में, आखिरत भूली हुई, और फिर अचानक मौत, और मौत का दर्द जो अंदर को हिलाकर रख देता है। असल मसला मौत नहीं, असल मसला बिना तैयारी के मौत है। और यही वो सवाल है जो तुम्हारे दिल के अंदर अभी थर थर कांप रहा है। हम क्या करें कि मौत आसान हो जाए, रूह आसानी से निकले, आखिरी लम्हा नूर का लम्हा बन जाए,
हमारी कब्र रोशन हो जाए, हमारी आखिरत महफूज हो जाए। और यह सवाल अभी इसी लम्हे आपके दिल को हिला रहा है। दोस्तों, अगला हिस्सा निहायत अहम है, क्योंकि अब मैं आपको वो आमाल बताने वाला हूं जो इंसान की मौत आसान करते हैं, सकरात का दर्द कम करते हैं और आखिरी वक्त में रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। वीडियो यहां छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगले चंद अल्फाज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मसनून अमल लेकर आया हूं जो हकीकत में जिंदगी बदलने वाला है। यह वह अमल है जो न केवल आपकी आखिरत आसान करेगा, बल्कि मौत के वक्त आपके दिल को सुकून, रूह को राहत और कब्र को नूर प्रदान करेगा। अलीम कराम फरमाते हैं कि जो इंसान दुनिया में अल्लाह को याद रखता है, मौत के वक्त अल्लाह उसे कभी नहीं भूलता। यह वह लम्हा है जब हम सबसे ज्यादा खौफजदा और कमजोर होते हैं, लेकिन अल्लाह की याद इंसान के लिए ताकत का स्रोत बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह अमल क्या है जो इंसान की तकदीर बदल देता है। दोस्तों, मैं आपको वह मसनून और नबी जिक्र बताऊंगा जो मौत के वक्त आसानियां, दिल की नरमी, गुनाहों की माफी और कब्र के अंधेरों में रोशनी का कारण बनता है। वह जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समवातिस सबआ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। यह जिक्र रोजाना कम से कम 100 मर्तबा पढ़ें, चाहे सुबह हो, शाम हो या सोते वक्त। अगर वुजू के साथ पढ़ें तो नूर वाला नूर का दर्जा हासिल होता है। दिल को सुकून, रूह को राहत और कब्र को रोशनी मिलती है। आप शायद सोच रहे हों कि सिर्फ एक जिक्र से इतना असर कैसे होगा। दोस्तों, यह कोई आम शब्द नहीं, यह वह अल्फाज हैं जो अल्लाह की कुदरत के साथ जुड़ जाते हैं। हर बार जब आप इस जिक्र को पढ़ते हैं, अल्लाह आपके दिल में सुकून, आपकी रूह में रोशनी और आपके गुनाहों की सफाई पैदा करता है। यह जिक्र 4 बड़ी नेमतें देता है। 1, मौत के वक्त आसानियां, जैसे आपका दिल, आपकी रूह अल्लाह के करीब हो जाए। 2, गुनाहों की सफाई, जो गुनाह आपने दुनिया में किए वह इस जिक्र के जरिए माफ हो सकते हैं। 3, दिल का सुकून, यह जिक्र आपके अंदर खौफ और चिंता की जगह सुकून और इत्मीनान लाता है। 4, कब्र और आखिरत की राहत, अल्लाह की याद कब्र के अंधेरों में रोशनी और आखिरत में आसानी की गारंटी बन जाती है। हदीस में आता है, जो शख्स रोज अल्लाह का जिक्र करता रहता है, मौत के वक्त उसकी जबान पर कलमा आसान कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, क्या नाइमत है। यह छोटा सा अमल, यह मुख्तसर सा जिक्र इंसान की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। और अगर आपने आज तक इसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया, तो आज से इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अब मैं आपको बताऊं कि यह जिक्र कैसे पढ़ें ताकि ज्यादा असर हो और आखिरत सुरक्षित हो। रोजाना सुबह या शाम कम से कम 100 मर्तबा पढ़ें। सोते वक्त भी पढ़ सकते हैं। वुजू के साथ पढ़ें तो नूरानी असर बढ़ता है। दिल से पढ़ें, सिर्फ जबान से नहीं, दिल में अल्लाह के तसव्वुर के साथ। दोस्तों, याद रखिए कि मौत के वक्त डर, दर्द और चिंता इंसानी फितरत है, लेकिन यह जिक्र, यह अमल आपके दिल को अल्लाह की याद से मजबूत कर देता है। यह अमल न केवल आपके आखिरी लम्हे को आसान बनाता है, बल्कि आपकी रूह को अल्लाह की रहमत में डुबो देता है। अब सोचिए, अगर हम इस दुनिया में रोजाना केवल कुछ ही पल अल्लाह के जिक्र में बिताएं, तो मौत के वक्त हमारी हालत कैसी होगी? क्या डर और दर्द हमारे दिल पर हावी होगा, या अल्लाह की याद, कलमा और जिक्र हमारी रूह को आसानियां, सुकून और रोशनी देंगे? ये जिक्र न केवल मौत के वक्त फायदा देता है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदल देता है। जब इंसान लगातार अल्लाह को याद करता है, दिल नरम होता है, अमल साफ होते हैं और रूह में सुकून पैदा होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप सब अपने हाथ उठाएं, दिल से दुआ करें और अल्लाह ताला से यह दरख्वास्त करें, ऐ मेरे रब, हमारे दिलों से गफलत के पर्दे हटा दे, हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू रहम करने वाला है, हमारी आखिरी सांसों को भी रहमत बना दे, हमारे सकरात को आसान फरमा, हमारे चेहरों को नूर दे, हमारी जबान पर कलमा जारी फरमा, कब्र को बाग बना दे और हमें इस हाल में भी न छोड़े जब हम बिल्कुल अकेले हों। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, कमजोर हैं, लेकिन तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं। हमें बख्श दे, हमें संवार दे, हमें कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन।
दोस्तों, यह अमल रोजाना जारी रखें, यह जिक्र अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखें कि अल्लाह की याद किस तरह आपके दिल, आपके अमल और आपकी तकदीर को बदलती है। याद रखिए, यह वह छोटा सा अमल है जो बड़ी नेमतें देता है, जो मौत के वक्त आसानियां, सुकून और नूर का कारण बनता है, जो कब्र के अंधेरों को रोशन करता है और आखिरत में अल्लाह के करीब ले जाता है। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि यह जानकारी आपके दिल में बस जाए, तो अभी हमारे चैनल जिक्र उर रहमान चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि किसी और की जिंदगी भी बदल सके। याद रखिए, मौत सबके लिए आती है, लेकिन तैयार वही लोग होते हैं जो अल्लाह के जिक्र के साथ अपनी आखिरी सांस आसान कर लेते हैं। दोस्तों, आज से यह जिक्र अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखें कि अल्लाह की याद और यह मसनून अमल कैसे आपकी तकदीर बदल देता है।